देखिए, झारखंड में संगठन चुनाव लड़ रहा है, उम्मीदवार नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन नहीं है, इसलिए उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने उम्मीदवार को पहले उतारा है। नामांकन की तिथि अभी शुरू नहीं हुई है। चौथे, पांचवें चरण के उम्मीदवारों की हमने घोषणा कर दी है। अब छठे और सातवें चरण के उम्मीदवारों की बात है, तो निश्चित रूप से चर्चा भी हुई है और फैसला भी बहुत जल्द आप लोगों को सुनाया जाएगा। देखिए, ये तो आपको भी मालूम है कि इंडिया अलायंस में बहुत पहले जैसे शुरुआत ही हुई थी, तभी ये तय हुआ था लोकसभा के लिए जिन कोलिशन पार्टनर्स के पास 2019 की सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट सीट है, तो कुदरती बात है अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है तो वो सीटें उन्हीं के पास रहेंगी। तो जो इंडिया अलायंस के पास नहीं है, किसी पार्टी के पास नहीं, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी के पास है या एनडीए के पास है, उन सीटों को देखा जाएगा किसकी दावेदारी कहाँ पर होगी। तो उस फार्मूला के तहत में तो 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, 3 सीटें जो लद्दाख समेत बीजेपी के पास थी। तो इसलिए मोटे तौर पर जो जम्मू की 2 सीटें हैं वहाँ न तो पीडीपी ने दावेदारी दी न नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, तो ऑटोमेटिक वो कांग्रेस लड़ रही है। लद्दाख की सीट पर भी उनको कहा गया था आप लोग अगर लड़ना चाहते हो लड़ो, तो उनकी वहाँ इतनी साख नहीं है, तो इसलिए वो भी कांग्रेस लड़ेगी। फिर पीडीपी का जो शायद विदिन सिस्टम ये था वो अनंतनाग के लिए था, मगर अनंतनाग आज के दिन पर एक बहुत बड़ा एरिया बना है, 4 जिलों का है। तो उसमें सर्वेज भी की गई किस पार्टी का किस कैंडिडेट का क्या है, तो उस सर्वे के बुनियाद पर भी कुछ फैसले सामने आए। अब ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को वैली के 3 सीटों पर ले दे के आपस में चलना चाहिए था, वो हम भी मान रहे थे, बट अभी तक वो नहीं दिखाई दे रहा है। मगर कोई भी दिन अंत नहीं है, अभी फेजेस आने हैं, अभी नॉमिनेशंस होने हैं, अलग अलग फेजेस में हो सकता है उसमें उनका आपसी तालमेल भी हो जाए, नहीं तो वो विदिन 2 पार्टीज़ है, उसमें मेरे ख्याल से उनको आपस में बैठना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, अदरवाइज दे विल गो फॉर फ्रेंडली। वो जानते हैं झूठ क्या होता है। अगर वो जानना चाहते हैं कि झूठ क्या होता है, वो तो अपनी बात को जरा उस पर ज्यादा गौर करें। इतना अच्छा मैनिफेस्टो बहुत सालों से नहीं आया है जो आज मैनिफेस्टो हम लोगों ने आपके सामने रखा है। इसका इम्पैक्ट सर होगा लोकसभा चुनाव पे? इम्पैक्ट तो होगा। इम्पैक्ट ये होगा कि मेजर बदलाव आएगा इस देश में, मेजर बदलाव आएगा। जो कहते रहते हैं बदलाव की बात करते रहते हैं, उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया, उनको अब हम दिखाएंगे बदलाव कैसे आएगा। सीसी के बारे में सब अच्छी खबर है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे कि अभी और काम करना है।